हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। चलो बताते हैं आपको कुछ कमाल के सेटिंग्स जो कि आपके नोटिफिकेशन और प्राइवेसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको आपके बिना इजाज़त के आपके नोटिफिकेशन को कोई नहीं देख पाएगा। जैसे कि अगर आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है ऊपर से, जो यहाँ पे बैनर में दिखता है ऊपर से बैनर में आ जाता है ऊपर, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी व्हाट्सअप पर ऐसा होता होगा कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है वो कोई मैसेज आता है वो बैनर में ही दिख जाता है कि क्या लिखा है, अगला जिस बंदे ने मैसेज किया है उस बंदे ने क्या लिखा है। तो इससे क्या होता है कोई भी पढ़ लेता है। लेकिन मैं ऐसा सेटिंग बताऊंगा जो कि आपका नोटिफिकेशन है बैनर में आएगा, लेकिन ये आएगा कि सिक्योर करके आएगा कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आए लेकिन क्या लिखा है ये नहीं दिखेगा। लेकिन वही फ़ोन आपके हाथ में रहेगा तो कोई भी आएगा वो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप या कहीं पे भी तो बैनर में रहेगा, फिर भी आपको दिखेगा उसमें क्या कंटेंट है, क्या लिखा गया है। तो इस सेटिंग को कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से आपको स्क्रॉल कर लेना है थोड़ा सा ऊपर, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। तो नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है, मोर सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मोर सेटिंग क्लिक करेंगे यहाँ शो डाटा यूजेस इन क्विक सेटिंग, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। जैसे इसको इनेबल करेंगे फिर इतने सारे इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ये स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग, ये जो स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग है इसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको फेस आईडी यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ यहाँ से, इसलिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से मैं डिलीट करूँगा तो फिर नया से फेस आईडी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ तो इसलिए अभी मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं दूसरे वाले व्हाट्सएप से मैसेज करके आपको दिखा रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा कुछ भी, लेकिन उसमें दिखेगा नहीं। लेकिन वही कैमरे के सामने रहूँगा, आप ऊपर भी देख सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगा एक बार कैमरा वहाँ से ऑन होगा, कैमरे के साइड में कुछ दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ से दूसरे वाले नंबर से जैसे मैसेज भेजूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिफिकेशन में, लेकिन वो क्या लिखा है उसमें वो नहीं दिखेगा। नोटिफिकेशन आ गया लेकिन आ गया और न्यू मैसेज, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब मैं फ्रंट कैमरे के सामने आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ मैसेज भेज करके। ठीक है, देखो अब मैं कैमरे के सामने आ गया हूँ। अब ये क्या लिखा हूँ यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है। अब फिर से मैं कैमरे से थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, फिर मैसेज भेजता हूँ, देखता हूँ दिखता है या नहीं। देखो अब मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है उसमें कंटेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, ऐसा आ रहा है नोटिफिकेशन, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही मैं फ्रंट कैमरे के सामने होगा, फ़ोन मेरे हाथों में रहेगा, मेरे सामने रहेगा, तो मैं जो भी लिख करके भेजूँगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी बैनर आएगा उसमें दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैं कैमरे के सामने से हटूँगा, यहाँ पे कुछ भी लिख करके भेज दूँ उसमें शो नहीं होगा कि हाँ उसमें क्या लिख करके आया है। बट जैसे कैमरे के सामने आऊँगा वो ओपन हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से आप अपने नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं। कोई दूसरा आपका फ़ोन अगर यूज़ करे तो उसको नोटिफिकेशन भी आएगा तो नहीं दिखेगा। अगर आपका व्हाट्सएप पे लॉक है तो बेहतर है कि कोई भी आपका व्हाट्सएप चैट नहीं पढ़ पाएगा। बट इस तरह से नोटिफिकेशन अगर आएगा तो ऊपर से भी तो आपको पढ़ सकता है। तो इस तरह से आप अपने नोटिफिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप मैसेज को या फिर जो भी मैसेज है उसको सिक्योर कर सकते हैं। बाकी और सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइव अलर्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि आईफोन में आपको दिखता है, उस तरह से आप लाइव अलर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्विक सेटिंग में आपको दो यहाँ पे क्लासिक और स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो अलाउ क्विक सेटिंग जो है, क्विक सेटिंग उसको आप यहाँ से इनेबल करेंगे तो आपके में तो पहले से शायद इनेबल ही होगा। इनेबल होगा तो यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे तो लॉक स्क्रीन के बाद से ये जो कंट्रोल पैनल है ये आपको ओपन नहीं होगा। आपके फ़ोन में कोई भी आपका फ़ोन लेगा तो डाटा यूज और हॉटस्पॉट चाहे फ्लाइट मोड नहीं कर सकता है आपके इजाज़त के बगैर। तो इस तरह से इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो फिर आपको जो कंट्रोल पैनल है उसमें आपको सिक्योरिटी थोड़ा सा मिल जाएगी। और बात करें इसमें कि आपका फ़ोन अगर कोई लेता है, अगर आपके साथ प्रैंक करने के चलते वो क्या करता है कि फ़ोन को आपको बंद करके रख देता है, फिर आपको परेशान करता है, तो उसको भी सेटिंग से कि आपके पहले तो यहाँ से मैंने क्विक सेटिंग को हाइड करना बता दिया कि कैसे आपके इजाज़त के बिना कोई आपका जो फ़ोन है उसको फ़्लाइट मोड में नहीं कर सकते। यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो
बाकी बात करें कि अगर वो स्विच अप कर देता है तो उसके लिए भी है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रिक्वायर पासवर्ड टू ऑफ, ठीक है। यहाँ से रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। ये आपके में डिसेबल होगा, कुछ इस तरह से डिसेबल होगा। यहाँ से पहले पासवर्ड डाल लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से डिसेबल होगा तो आपको यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपका जो स्क्रीन पासवर्ड होगा वो यहाँ से लगा लेना है। फिर उसके बाद से जब आपको वही जो आप पैटर्न लगाए होंगे तो पैटर्न आपको डालना है, मतलब जो आपका लॉक स्क्रीन होगा वही आपको वहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। तो इनेबल करने के बाद से आपका फ़ोन जो कोई भी लॉक करना चाहेगा, जैसे कि मैं यहाँ से लॉक करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से लॉक करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे स्विच अप करने की कोशिश करूँ तो यहाँ स्विच अप करूँगा तो यहाँ से पासवर्ड मांगेगा, तो ये लॉक नहीं होगा या स्विच अप नहीं होगा आपके इजाज़त के बगैर। तो इस तरह से आप इसको भी सिक्योर कर सकते हैं। बाकी बहुत ऐसे सेटिंग्स है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।